हेलो जी, कैसे हो सारे। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड अपनी स्किल्स को फर्निश कर रहे होंगे। एंड हमने पिछले वीडियो में टेबल्स को बनाना सीख लिया था एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको मज़ा आया होगा उस वीडियो में तो बहुत बढ़िया बात है। एंड आज हम आगे बढ़ते हुए अपने फॉर्म्स को समझते हैं। हम फॉर्म्स से क्या समझे? फॉर्म्स वही जिसमें गूगल फॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे आपका डेटा इनपुट लिया जाता है। सो फॉर्म्स में सिंपली एक स्ट्रक्चर है, ठीक। एक स्ट्रक्चर किस काम के लिए? कलेक्ट करने के लिए यूज़र के इनपुट को या फिर यूज़र के डेटा को, ठीक है। एग्जांपल जैसे आपको पता है, जब भी आप किसी एक नई जगह पे लॉगिन कर रहे होते हैं तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपसे मांगा जाता है ना। सो इस तरीके से आपको कुछ प्रॉम्प्ट दिखता होगा लॉगिन आईडी का एंड पासवर्ड का। सबमिट बटन पे क्लिक करके ही आपको जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता होगा, ठीक। तो ये सिंपल एक फॉर्म का एक बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक। तो हम इसी तरीके के कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स भी क्रिएट कर रहे होंगे आगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो फॉर्म से हमने एक बेसिक आइडिया ले ली कि फॉर्म होता क्या है, ठीक है। सो अब HTML के अंदर है तो HTML में सब कुछ हम टैग्स पे करते हैं। तो फर्स्ट टैग जिसके अंदर आप पूरा का पूरा अपने फॉर्म का कोड लिख रहे होंगे वो होता है फॉर्म टैग, ठीक है। इसके अंदर एक ये रैपर समझ लो, इसके अंदर आप जो भी आपने फॉर्म क्रिएट कराया ना उसका पूरा कोड आप इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। इसके अंदर आप क्या लिखोगे? पूरा का पूरा कोड जिसके थ्रू आप यूज़र का इनपुट ले रहे हो। अब फॉर्म टैग के अंदर ना दो सबसे मेन दो टैग्स होते हैं, ठीक। एक इनपुट टैग, एक लेबल टैग। अब देखो इनपुट टैग आपको वेरियस मेथड्स प्रोवाइड करता है इनपुट लेने के। जैसे जैसे आपको किसी की जीमेल चाहिए तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स मांग लोगे, ठीक। अगर आपको किसी का जेंडर जानना है तो आप मेल फीमेल अदर करके आप ऐसे सर्कल वाले बॉक्सेस बना सकते हो। एंड अगर आपको किसी की लैंग्वेज जाननी है या फिर कुछ और जानना है तो आप चेक बॉक्स बना सकते हो। एंड किसी की डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कैलेंडर यूज़ कर सकते हो। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके पास और ऑप्शंस होते हैं जिनको हम आगे एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। अब एक इनपुट ये हो गया जिसके थ्रू आप इनपुट लेते हो। अब उस इनपुट में आपको क्या लेना है वो आप बताओगे ना यूज़र को। सो जो बताते हो वो लेबलिंग के थ्रू बताते हो, ठीक। जैसे आपने यहाँ पे लेबल कर दिया कि मुझे चाहिए उसकी जीमेल, यहाँ पे मुझे चाहिए उसका जेंडर, यहाँ मुझे चाहिए लैंग्वेज, यहाँ मुझे उसके डेट ऑफ बर्थ, ठीक। सो एक लेबल क्रिएट कर देता है किसी भी फील्ड के लिए, ठीक है। एक स्क्रीन रीडर होता है जिसको रीड करके जो आपका यूज़र है वो समझ जाता है कि भाई मुझे अब इस इनपुट वाली चीज़ के अंदर क्या चीज़ इनपुट करनी है, ओके। सो जो भी आप इनपुट ले रहे होगे ना वो एक इनपुट और लेबल टैग के पेयर में लोगे। जो समझो, दोबारा देख लो, आपने यहाँ पे एक इनपुट टैग का यूज़ करा, बट उस इनपुट टैग से पहले आपने एक लेबल टैग का यूज़ करा है, ठीक। तो आप ऐसी इनपुट और लेबल टैग के पेयर में एक इनपुट ले रहे होते हो, ठीक है। सो इन दोनों में एक चीज़ सिमिलर होती है, वो क्या होती है? देखो, इनपुट टैग के अंदर आपका एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, एंड लेबल टैग के अंदर आपका एक फॉर एट्रीब्यूट होता है। सो आपको उन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रखनी है। अब क्यों रखनी है? जिससे कि आपको जो पेयर है वो आपस में लिंक हो सके, ठीक है। इसका एक और यूज़ होता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक। तो देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो आईडी एट्रीब्यूट होता है इनपुट टैग का, उसकी वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट लेबल टैग के जो होता है उसके हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ना हम उसी जो ये हमने बॉक्स है इसको हम क्रिएट करते हैं कोड करके। चलो सबसे पहले हम लेबल करेंगे भाई क्या हमको चाहिए। आपका एक आपका चाहिए हमको क्या? हमको चाहिए एक लॉगिन आईडी टैब, ठीक। तो लॉगिन आईडी पर सबसे पहले लेबल करना है। सो हमने फॉर्म का यूज़ करा। अभी आप एक्शन को थोड़ा देर भूल जाओ, ठीक है। एक्शन को आप थोड़ी देर भूल जाओ, सिंपली इधर आओ। आपने सबसे पहले लेबल करा। लेबल क्या करा आपने? भाई लेबल आप कर रहे हो नेम जीमेल के लिए, आप जीमेल चाहिए या फिर आप सिंपली मेल लिखो, ठीक। आप मेल ले रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप डालोगे एंटर लॉगिन आईडी एंड ऐसे करके ऐसे करें, ठीक। कंट्रोल से अगर इनसे गो लाइव पे क्लिक करें तो हमको रिडायरेक्ट करेगा, ठीक। तब तक हमने लेबलिंग कर दी। अब हमको इनपुट चाहिए एक। इनपुट में हम क्या ले रहे होंगे इससे? ओके, इसको हम तब तक स्टार्ट होने देते हैं, थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में कभी कभी। ओके, तो देखो एक आपका लेबलिंग हो चुकी है यहाँ पे कि अब आपको इनपुट आईडी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स चाहते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट दे सकें, ठीक। तो हम इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। हमने इनपुट टैग लिया। अब टाइप देखो टेक्स्ट हमें पहले से ही आ गया, ठीक। बट यहाँ पे आपको आईडी एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा होगा। आप सिंपली आईडी एट्रीब्यूट पे क्लिक करके उसको इसके इक्वल सेंड कर दो, बिकॉज आप इन दोनों का एक पेयर बना रहे हो, ठीक है। तभी तो आप इनपुट ले पा रहे हो लेवल का, ठीक है। तो आपको इन दोनों की जो आईडी है, जो आपका इनपुट है उसकी आईडी टैग, आईडी एट्रीब्यूट और लेबल टैग के फॉर का जो वैल्यू है वो सेम रखनी है, ठीक। अब हम इसको अगर सेव करके वहाँ देखें तो आपको एक बॉक्स में मिल गया, ठीक है। अब उस सेव अब जो फॉर और आईडी एट्रीब्यूट को हमने इक्वल डाला है ना, उसका देखो यूज़ क्या होता है। आप सिंपली यहाँ क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो आप कुछ भी लिखना चाहते हो यहाँ पे तो आप लिख पा रहे हो, ठीक। लिख पा रहे हो ना, ये तो वर्किंग है यहाँ पे, हम ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल। बट अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ ना तो भी यहाँ जा रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो भी यहाँ जा रहा है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे आ जा रहा है। बट सिंपली मैं अगर यहाँ से इसको हटा के कुछ अलग कर दूँ, देन सेव करके मैं रन करूँ, सो यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक। सिंपली आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। सो कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे डिवाइसेस छोटे होते हैं, ठीक। सो कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो डिवाइस है वो बहुत छोटा है और आप इस बॉक्स पे क्लिक ना कर पा रहे हो, ठीक। सो आपको दोनों फॉर एट्रीब्यूट एंड आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम करने की वजह से आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है इस वाला। तो अगर आपको यहाँ पे भी क्लिक हो रहा होगा तो भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारे एक बहुत अच्छा यूज़ होता है लेबल इनपुट और फॉर इनपुट का जो सेम लेने का, ठीक। अब हमने लेबल कर दिया इसका। अब हम एक दूसरा लेबल करते हैं कि इसका पासवर्ड डालने का, ठीक। तो फॉर के लिए करते हैं पास और यहाँ पर डाल देते हैं
एंटर योर पासवर्ड, सिंपली ऐसे। देन नेक्स्ट लाइन में हम इनपुट ले लेते हैं, पासवर्ड को हम इनपुट फॉर्म में डालेंगे पासवर्ड, ठीक है। देन यहाँ पे हम इसका आईडी एट्रीब्यूट जो है वो ऊपर पास डाल देते हैं, ओके। देखो अब यहाँ पे ना, अब जो आपके इनपुट और लेबल टैग है वो आपके इनलाइन टैग्स होते हैं, ठीक है। सो वो एक के बाद एक आएंगे, बट ऐसा हमको अच्छा नहीं लग रहा, सो हम एक ब्रेक टैग का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू जो आपका कॉन्टेंट है वो नीचे आ जाएगा। सो देखो आगे नीचे, हाँ, तो एक और ब्रेक टैग का यूज़ कर लेते हैं तो ठीक लगे अपने को। तो हमने इसको ब्रेक करके थोड़ा अच्छा दिखेगा अभी से, ओके। तो देखो अब आपको थोड़ा दिख रहा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो भी यहाँ आ रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे आ रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे आ रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे आ रहे हो, ओके। सो अब हमको एक बटन चाहिए। अब बटन के लिए ना आप फिर से लेबल करने के जैसे इनपुट ले, बिकॉज बटन में तो कोई लेबलिंग होती नहीं है। आप इनपुट क्लिक करके यहाँ पे बटन टाइप डालो, बटन, एंड यहाँ पे वैल्यू इसकी सेट कर दो आप कि भाई सबमिट करना है हमको। सो देखो अब आपको सबमिट बटन आ गया। तो वैल्यू में आप कुछ भी डालोगे, वैल्यू में आप कुछ भी डालोगे वो एज़ इट इज़ आपका वहाँ पे प्रिंट कर देगा। जैसे आप चाहते हो कि भाई मेरे बटन जो है वो कुछ और दिखाए, वो दिखाए आपको जैसे कि क्लिक हेयर, ठीक। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक हेयर लिख दो, तो वहाँ पे ऐसे दिखेगा, देखो क्लिक हेयर, ठीक। अब इस पर क्लिक करोगे तो आपको सबमिट देखो। अगर मैं यहाँ पे कोई जीमेल डालूँ सिंपल ये वाली, एंड पासवर्ड में कुछ डालता हूँ, सो पासवर्ड जो टाइप है उसको यूज़ करने से क्या होगा ना, पासवर्ड आपका डॉटेड दिखेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि पासवर्ड का पासवर्ड टाइप के थ्रू डालो। अब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज अभी हमने यहाँ पे इसको सबमिट करने के लिए नहीं कहा, ठीक है। हम आगे से किस तरीके से करते हैं, तो आपको सिंपली एक लेआउट दिख गया कि भाई ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल हमने इसको एकदम छाप दिया, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब हम आगे थोड़ा आते हैं, भाई आपका ऐसा दिखना था, ठीक, ये चीज़ ऐसी थी, ओके। सो आप ना बटन को एक और थ्रू बना सकते हो, किसी एक चीज़ के थ्रू। आप सिंपल फिर से ब्रेक करो इसको। अब आप बटन को बनाओगे, बटन हमारे पास एक और होता है बटन टैग, आप उसका यूज़ करके बटन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, तो आपको एक और बटन दिखेगा यहाँ पे, देखना, देखो एक और बटन आ गया ना। तो ये वाला तो आपका सिंपल इनपुट टैग के थ्रू है, ये वाला आपका है बटन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जैसे क्लिक करो सिंपल चीज़ों को वापस से, अब आप यहाँ क्लिक करो, देखो डेटा जो है सबमिट हो रहा है, बट हमारे पास वो डेटाबेस नहीं है तो सेव कहीं नहीं हो रहा, ओके। तो इस तरीके से आप डेटा को सबमिट भी करवा सकते हो। तो सिंपली हमने इस चीज़ को समझ लिया कैसे करते हैं। सो इसको हम थोड़ी देर के लिए कर देते हैं कमेंट, ओके। अब नेक्स्ट लाइन पे आके थोड़ी और चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इनपुट कभी कभार आप ले रहे हो तो इन चेकबॉक्स के फॉर्म में, सो उसको किस तरीके से ले, ठीक, सर्कल के फॉर्म में किस तरीके से ले, कैलेंडर की फॉर्म में किस तरीके से ले, एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो हम देखते हैं सर्कुलर वाली चीज़ के थ्रू। अब आप जैसे मान के चलो जेंडर पूछ रहे हो किसी का, ठीक, फॉर्म के अंदर, तो आप लेबल करोगे फॉर किसके लिए, जेंडर के लिए ना। आपने यहाँ जेंडर ऐसे क्लिक करके ऐसे कर दिया, ठीक। तो अगर हम इसको यहीं पर लाइव प्रीव्यू पर देखें चीज़ों को समझे, तो सिंपली आप पे एक जेंडर आ रहा होगा और एक सेमीकोलन पूरा सेमीकोलन आ रहा होगा, ठीक। सो आपका जेंडर तो आ गया, ठीक। अब हमको चाहिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्या था, सबसे पहले एक गोल गोल सर्कल आएगा, उसके बाद मेल लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले हमको इनपुट चाहिए, ठीक, इनपुट। अब इनपुट टाइप में क्या डालना आपको, रेडियो, जिससे कि आपको एक सर्कल आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको इनपुट टाइप रेडियो डालने के बाद अब यहाँ पे आपको आईडी डिफाइन करनी होगी इसकी, ठीक है। आईडी डिफाइन करोगे आप क्या, फीमेल, फीमेल, एंड आप अगले में आओगे। अब यहाँ पे लेबल कर रहे होगे किसको, आप अपने जो ये आपका सर्कल है ना, आप इसको लेबल करोगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फॉर किसके बराबर आएगा, ऊपर वाले की आईडी के बराबर, फीमेल, एंड यहाँ पे डाल दो फीमेल, ठीक है। देखो अब इसमें एक आ गया ऐसा सा। अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो भी इस पर क्लिक हो जाएगा। अगर आप इन दोनों की आईडी सेम नहीं डालते तो आपको बार बार सिर्फ इस सर्कल पे क्लिक करना पड़ता, ठीक। तो हमने एक चीज़ लेबल कर दी। अब अगले पे हम फिर से इनपुट लेते हैं, यहाँ पे रेडियो डालते हैं, ठीक है। आप फिर से यहाँ पे आईडी को इनपुट लो, आईडी डाल दो मेल करके, एंड फिर आप यहाँ पे लेबल करो इसको, मेल को, एंड यहाँ पे आप डाल दो मेल, ओके। सो मेल का भी यहाँ पे आ जाएगा। ये कभी कभी एरर करता है बट इसको आपको देखना नहीं, ठीक। तो अब आ गया हो, ठीक है। अब एक और हम लेबल करवाते हैं। सबसे पहले हमको डालना पड़ेगा एक इनपुट। सो इनपुट में आप फिर से लो इनपुट, रेडियो टाइप लेना है आपको। रेडियो में ना आपका सर्कुलर बटन देता है, ठीक है। आपको आईडी देनी है यहाँ पे अदर्स करके, यहाँ पे आप इसको भी लेबल कर दो अदर के नाम से, अदर, ठीक है। आपको 3 आ गए। अब जिसको सेंडर सेलेक्ट करना है वो अपने प्रेफरेंस के साथ सेलेक्ट कर लेगा। बट यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा, आप ध्यान से देखो कि भाई कोई बंदा तो एक ही जेंडर सेलेक्ट कर सकता है, बट यहाँ पे तीनों हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल सा आइडिया है कि देखो आप इन तीनों जो रेडियो बटन है ना, तीनों जो रेडियो बटन है उसको सेम नाम दे दो, लाइक नेम टैग का यूज़ करो और इनको नेम दे दो जेंडर, बिकॉज ये सब एक ही के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जेंडर नाम दे दो इनको, चलो। और इसी को कंट्रोल सी करके आप हर जगह में डाल दीजिए। इसको यहाँ पे भी डाल दीजिए,
कंट्रोल भी, अब इसे सेव करो। अब देखो, अब आप किसी एक पे ही सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा टिप थी किस तरीके से आपको एक सर्कुलर को किस क्लिकेबल बनाना है, ठीक है। सो आपने देख लिया रेडियो वाले चीज़ को किस तरीके से करते हैं, ठीक है। हम इसको भी थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। अब हम समझते हैं अपने चेक बॉक्स के बारे में। अब जैसे आप किसी की लैंग्वेज पूछनी है, ठीक, तो लैंग्वेज जो होती है एक से ज़्यादा भी तो बंदा सीख सकता है, ठीक है। तो उसके लिए होता है चेक बॉक्सेस, उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको एक ही को क्लिक करना होता है। बट सर्कुलर वाले में जनरली हम लिमिट सेट करते हैं कि आपको एक को क्लिक करना है, ओके। सो चेक बॉक्स में होती है कोई लिमिट नहीं, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, लेबल देते हैं। लेबल देते हैं किसका, लैंग्वेज का। तो यहाँ पर डाल देते हैं लैंग्वेज नोन, ठीक है। सिंपली हमने ये डाला। अब अगले में आते हैं अपने इनपुट में। इनपुट में ले रहे होते हैं चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स का नाम चेक बॉक्स ही है, ओके। नेम हम इसका कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि बॉक्सेस, ठीक है। अब इसको देते हैं आईडी चेक बॉक्स फर्स्ट। तो फर्स्ट को हम लेते हैं हिंदी, ठीक है, बिकॉज हिंदी इज़ वाइडली स्पीक्ड इन इंडिया। सो यहाँ पे हम लेबल करते हैं इसको, लेबल करते हैं किसके नाम से, हिंदी के नाम से, एंड ये हिंदी, ओके। सो हिंदी आपकी लेबल हो चुकी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप एक और इनपुट लो। इनपुट में टाइप लेना है आपको चेक बॉक्स, एंड देन आपको यहाँ पे करना है एक आईडी लेनी है आपको। आईडी के रूप में आप ले लीजिए इंग्लिश को, एंड आप लेबल कर दीजिए इसको, लेबल कर दीजिए, एंड लेबल में आपको फिर से डाल देनी है इंग्लिश ही, एंड इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक बॉक्स बनाना सीख लिया। आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस बना सकते हैं जो कि सारे क्लिकेबल होंगे, ओके। तो आपने चेक बॉक्स किस तरह से बनाते हैं वो भी चीज़ सीख ली है। कंट्रोल/ करके हम फिर से आगे में आते हैं और हम सीखते हैं कैलेंडर किस तरीके से जनरेट करना चाहिए, ठीक है। सो हम सबसे पहले लेबल करेंगे फिर से वही कि भाई आप क्या चीज़ मांगना चाह रहे हैं उनसे, तो हम लेबल के थ्रू करते हैं। लेबल हम डाल देते हैं DOB, हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लेना चाहते हैं उसकी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट लाइन पे देखो, अब आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब हमको यहाँ पे कैलेंडर के लिए चाहिए, तो इनपुट टाइप पे जाइए, टाइप में ना आप डेट लिख दीजिए, ठीक है, डेट। एंड डेट देखते ही देखो ऊपर आ गया ना आपका ऐसा सा। अब आप यहाँ पे सिंपली करके हाथों से डाल, मतलब कीपैड के थ्रू डाल भी सकते हो या फिर विजुअली इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पूरा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो हमने लेबलिंग करी किस चीज़ की। अब यहाँ पे आईडी भी दे सकते हो, आईडी जो है आप ऊपर वाले के सेम डाल दीजिए DOB, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपका वही खुल जाएगा, ओके। सो ये आपने यहाँ पे कैलेंडर को यूज़ करना भी सीख लिया है। तो मेनली हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में सीख लिया। अब एक मेन चीज़, इनपुट टाइप सबमिट डालते ही ना, अगर आप जो आपका जो बटन है वो जो बटन क्रिएट कर रहे हो, इनपुट में टाइप सबमिट डालोगे ना तो बटन आपका क्लिकेबल हो जाए सबमिट के थ्रू। बट इस काम को ना हम एक और चीज़ के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा स्टार्टिंग में जब मैंने एक फॉर्म टैग को यूज़ करा था, फॉर्म टैग, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एक्शन आ रहा है, अगर इस एक्शन के अंदर भी आप सबमिट डाल दोगे तो ये सेम काम करेगा बटन के जैसा, ठीक है। बटन में अगर आप कुछ भी ना डालो बट यहाँ पे सबमिट डाल दो, सो बटन को क्लिक करते हैं आपको जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ओके। सो एक टिप थी। आगे जब हम आते हैं हमको देखना है कि भाई कुछ पहले से टेक्स्ट कैसे डाल के रखे। जैसे ना हमने क्या करा, हमने डाल दिया यहाँ पे, जैसे इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक। अब आप ले रहे हो एक फॉर्म के अंदर ही आइए ज़रा, इसी फॉर्म टैग के अंदर कंट्रोल/ इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, इसका ज़्यादा काम नहीं है अपने को अभी, ये ठीक। हम क्या करना चाह रहे हैं कि ना कुछ टेक्स्ट जो है वो पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ टेक्स्ट जो है वो पहले से ही लिखा हुआ है। सो सिंपली आप एक इनपुट लो, सबसे पहले रुको यहाँ पे आप डालो हेलो, चलो हेलो नेम सिंपल लेते हैं। हम लेबल कर देते हैं कि भाई एक्सपीरियंस, तो कुछ भी डाल देते हैं हम रैंडम, कुछ सेंस नहीं बनाएगा ये बात, फिर भी एक्सपीरियंस। अब आप यहाँ डाल रहे हो इनपुट, ठीक है। इनपुट ले रहे हो आप, कुछ इनपुट टेक्स्ट ले रहे हो, ठीक। अब टेक्स्ट में आईडी भी होती है, उस आईडी के ऊपर एक्सपीरियंस सेम डालना चाहिए अपने को। हम कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं यहाँ पे कि भाई पहले से कुछ लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है क्या, हेलो वर्ड जो पहले से लिखा हुआ है। सो हेलो वर्ड ना आपका पहले से लिखा हुआ है। आप अगर आप लिखना चाहोगे तो इसके आगे से लिखोगे हाई हेलो आई एम, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ लिख देते हैं कि भाई सबको ये लिखना ना पड़े, हेलो आई एम गुड, एंड हेलो आई एम गुड माई नेम इज़, ऐसे इतना टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू पर सेट करोगे ना जो भी चीज़, तो टेक्स्ट फॉर्म में वो पहले से ही आपको यहाँ विजिबल हो रही होगी इनपुट टेक्स्ट टाइप के अंदर। अगर आप चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो, मेरे को पसंद नहीं आया, मैं अपना कुछ और लिखना चाहूँगा, बट जो पहले से है वो पहले से यहाँ पर रहेगा। आप इसके आगे से कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको ये पहले से लिखा हुआ था, उसके आगे से देखोगे माई नेम इज़ सौरभ या कुछ भी नाम है, ठीक। तो हम एक कुछ लाइन ऑफ डेटा कम करने के लिए खुद से भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को, ओके। देन आगे हमने ये समझना सीख लिया कि हम कुछ प्लेस होल्डर बनाना चाहते हैं। प्लेस होल्डर से क्या, देखो अगर आपने एक टेक्स्ट ले रहे हो, ठीक। अब आप एक्सपीरियंस ले रहे हो ना यहाँ पे, तो हम इसको चेंज करते हैं, एक्सपीरियंस की जगह हम इसको कर देते हैं भाई
जीमेल, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ना कुछ पहले से लिखना चाहता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ कि भाई एंटर वैलिड जीमेल ओनली, एंटर वैलिड जीमेल ओनली, ठीक है भाई, सिर्फ वैलिड जीमेल को ही डालिएगा। मैंने यहाँ पे वार्निंग पहले से डाल दी, ठीक। तो सिंपली देखो अभी कुछ फेडेड टेक्स्ट दिख रहा है आपका, है ना, ये आपको कुछ फेडेड टेक्स्ट दिख रहा है। अब पिछला टेक्स्ट जो था वो आपका कंटेंट रहेगा, आप उसके आगे से कंटिन्यू करोगे, बट जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे और कुछ भी लिखोगे, लाइक मैं लिखता हूँ बट जीमेल, देखो वो गायब हो चुका, ठीक है। तो प्लेस होल्डर का काम होता है कि जब भी जो आपका जो इनपुट या फिर ब्लैंक होता है पूरा का पूरा इनपुट लेने वाली जगह, तो वहाँ पे प्लेस होल्डर पहले से कंटेन करता है, जैसे ही आप कुछ डेटा इनपुट दोगे ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम होता है आपके प्लेस होल्डर का, समझ लिया। किस काम होता है, फेडेड टेक्स्ट दे देता है, जैसे ही यूज़र कुछ वैल्यू इनपुट कर देगा ये गायब हो जाएगा, ओके। तो समझ लिया इतने। तो कुछ और फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, हमने इनपुट समझ लिया, लेबल समझ लिया। अब सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है, देखो आपको जैसे मैंने बोला कि भाई मैंने आपको 10 चीज़ दी, अब उस 10 चीज़ में से कोई आपको एक सेलेक्ट करनी है, तो वो सेलेक्ट मेन्यू के थ्रू होता है। हमें समझता है क्या होता है, ऑप्शंस, वही जो आप 10 चीज़ दे रहे हो वो ऑप्शंस के अंदर जाती है, बटन हमने सीख लिया। टेक्स्ट एरिया जो होता है आपका मल्टीपल लाइन्स ऑफ इनपुट डालने के लिए होता है। फील्ड सेट एंड लीजेंड के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। चलो हम एक सिंपल चीज़ बनाते हैं, कैसी सी, इस चीज़ को हम क्रिएट करना कोशिश करते हैं, ठीक है। हम ऐसा सा आपको एक UI आपको एक क्रिएट करना है। देखो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आप ये सिर्फ कंटेंट कर रहे होंगे। सो बॉक्स जो बनाते हैं ना आप, चलो हम इसे पूरा डिलीट करते हैं, इसको नया सा फॉर्म करते हैं पूरा का पूरा। चलिए ये आपका आ गया। सबसे पहले हम फॉर्म टैग को कॉल करेंगे, फॉर्म टैग एक्शन को अभी हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं, इसको उड़ा ही देते हैं, किसी काम का नहीं है, बिकॉज अभी हम पे कुछ डेटा कहीं नहीं। चलो फॉर्म टैग के अंदर हम आ गए। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है। देखो अब ये बॉक्स जो होता है ना बड़ा सा, ये आता है फील्ड सेट के अंदर, ठीक है। फील्ड सेट, एक फील्ड सेट होता है जिससे कि अपने डेटा को ना अच्छा दिखा देगा। फील्ड सेट एक बॉक्स बन गया ना। अब हम चाहते हैं कि उस फील्ड सेट के अंदर ये कुछ दिखे, देखो अपने आप लाइन काट के बीच में आ रखा है ऐसा सा, तो ये होता है लेजेंड टैग के थ्रू, ठीक है। लेजेंड टैग, लेजेंड टैग यूज़ करो और यहाँ पे लिखो क्या लिखना, टाइटल कैप्शन एंड हेडिंग, ओके। टाइटल कैप्शन देन हेडिंग, ओके। टाइटल कैप्शन एंड हेडिंग, हमने 3 चीज़ लिखी। तो देखो यहाँ पे आ गई। सो लेजेंड टैग जो होता है वो आपके जो फील्ड सेट डेटा होगा ना, फील्ड सेट के अंदर डेटा होगा उसको एक मार्क देने के लिए होता है कि लाइक आपने फील्ड सेट के अंदर बहुत सारा डेटा इनपुट करा। अब वो समरी क्या है उस डेटा की, आप लेजेंड में लिख सकते हो, कोई भी आपका टाइटल जो है या फिर आपकी हेडिंग मान के चलो, ठीक। सीधा लेजेंड टैग के अंदर आता है, ओके। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। लेजेंड टैग का काम क्या होता है कि आपको हेडिंग प्रोवाइड कर देता है वो सिंपल एक, ठीक है। अब लेजेंड टैग के बाद हम आते हैं अपने नीचे। देखो हमको क्या दिया गया है, हमको एक सेलेक्ट मेन्यू बनानी है। सेलेक्ट मेन्यू कैसे बनाते हैं, सिंपली आप सेलेक्ट टैग को यूज़ करो, क्योंकि टैग्स ना एक सिमेंटिक टैग्स है, नाम से आपको पता चल जा रहा होगा। सेलेक्ट टैग के अंदर सिंपली डाल दो ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये आपका नाम, इसका नाम होगा सिंपल। इसकी आईडी आप डाल दीजिए कि सेलेक्ट ही डाल दो सिंपली, ठीक है। सेलेक्ट 1 डाल दो। चलो अब यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर आप डालिए ऑप्शंस। ऑप्शंस सबसे पहला ऑप्शन हमेशा आप ये डाला करिए कि इसकी सबसे पहला ऑप्शन डाला करिए सेलेक्ट, जिससे उस पीपल को पता चलेगी सेलेक्ट है। यहाँ पे देखो अपने आप टैग आ गया ना, हम कुछ और चीज़ डालेंगे तो नीचे अपने आप ऐड होती रहेगी। अब ऑप्शन में हम डाल देते हैं कि भाई वैल्यू डाल देते हैं रोटी, हमको रोटी, आप कोई रोटी सेलेक्ट करो, या ऑप्शन में आप डाल दीजिए दाल, वही चीज़ यहाँ पे सिंपली डाल दीजिए। देन ऑप्शन में आप फिर से डाल दीजिए, ऑप्शन में क्या डालिए, रोटी दाल सब्जी डाल दीजिए, ठीक है भाई, सब्जी हो गया आपके। देन ऑप्शन में आप और कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक आपको चाहिए क्या भाई, आपको चाहिए चावल, चावल चाहिए भाई आपको, ऐसे सिंपल चावल, ये ठीक है। तो आपका सिंपल हो गया, बट हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं डाली, वो हमने कंट्रोल नीचे आइए यहाँ पे और यहाँ पे लेबल करिए, ठीक है। फॉर किसके लिए कर रहे हो आप, सेलेक्ट के लिए, ठीक है। सेलेक्ट 1 के लिए यहाँ पर डालिए फेवरेट फूड, सिंपली इतना सा डालिए, ठीक है। अब ये लेबल भी हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें दिख भी रही होंगी, जो सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो सिंपल काम होता है सेलेक्ट मेन्यू का, ठीक है। किस तरीके से सेलेक्ट मेन्यू का आप यूज़ कर सकते हो, ओके। आई होप आपके पास समझ आई होगी। एंड थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया कुछ, इतना ठीक है, चलो ठीक है। अब आपने समझ लिया कि सेलेक्ट मेन्यू किस तरीके से यूज़ करी जाती है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन टैग्स होते हैं, ये सेलेक्ट को आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, लेजेंड टैग के थ्रू होता है। ये सेलेक्ट जो आपका होता है, क्या कहते हैं, सेलेक्ट टैग, सबसे पहले आप लेबल कर रहे हो उस चीज़ को, यहाँ पे सेलेक्ट टैग यूज़ कर रहे हो, ठीक ठीक भाई, ठीक। समझ आया आपको इतनी चीज़। अब आप नीचे आइए ज़रा, अब हमको अगला क्या करना है, हमको अगला करना है एंटर योर फीडबैक, ठीक है। तो लेबल करते हैं इसको, सिंपली लेबल करते हैं फीडबैक के लिए। यहाँ डालिए एंटर योर
फीडबैक। चलो सिंपल ऐसे ही रहने देते हैं इसको। हमने लेबल कर दिया। सबसे पहले मैं थोड़े ब्रेक टैग का यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज चिपका ना मज़ा नहीं आ रहा। ब्रेक टैग यूज़ हो गया बिल्कुल। लेबल करने के बाद हमको क्या चाहिए, हमको एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए। क्या चाहिए हमको, बड़ा सा बॉक्स। ठीक, तो बड़े से बॉक्स के लिए देखो क्या होता है। सबसे पहले ऊपर आप अपने लेजेंड के बारे में समझ लिया, फीड सेट के बारे में समझ लिया, लेबल कैसे करना है वो भी समझ लिया, फिर आपने सेलेक्ट ऑप्शन के थ्रू मेन्यू बनाना सीख ली। ठीक है, आपने ब्रेक कर लिया। अब देखो लेबल फॉर हमने फीडबैक के लिए दिया। इसके लिए हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया। ठीक, टेक्स्ट एरिया क्या, देखो सिंपल आपको नाम से समझ आ गया, आपको एक एरिया मिल जाएगा जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो अब तक जो आप टेक्स्ट फॉर्मेट डाल लेते हो आप एक सिंगल रो में डाल लेते हैं। ठीक, अब आपको बहुत सारी लाइन मिल जाएगी, इतनी सारी कि आप जितना चाहो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, चलो सिंपली इसको हमने लेबल कर लिया ना। अब हम आगे आते हैं टेक्स्ट एरिया टैग को यूज़ करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझो। देखो टेक्स्ट एरिया क्या है, नेम में आप कुछ भी डाल दो। आप डाल दो यहाँ पे फीडबैक डाल दो। अब आईडी जो ऊपर वाले के सेम ही होगी आपकी हमेशा। ठीक, बिकॉज आप उसको लिंक करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे कुछ लिखा है कि कॉलम्स। अब कॉलम्स वही ऊपर से नीचे ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल आपकी रोज़ होती हैं। अगर मैं इसको बढ़ा के 20 कर दूँ, छोटी हो गई है, तो रोज़ को बढ़ा के 20 कर दूँगा तो ये वर्टिकली बढ़ जाएगा। बढ़ा के मैं इसको कर दूँ 20, तो वर्टिकली बढ़ गया। ओके, तो पहले 10 पर रहने देते हैं। कॉलम्स बढ़ाओगे तो आपका हॉरिजॉन्टली बढ़ जाएगा, देखिए। ठीक, तो ये आपको एक प्रॉपर अच्छा खासा टेक्स्ट एरिया मिल गया। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लॉरेम अगर आप यहाँ पे होता है ऑप्शन करने का, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक, अगर आप चाहो बड़ा करना तो आप इसको मैनुअली खींच भी सकते हो ऐसे से। ठीक है, बट वो एक सर्टेन टाइम के लिए होगा। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे छोटा हो जाएगा अपने आप ही। तो आपने टेक्स्ट एरिया बनाना भी सीख लिया। अब देखो आपने ये सब पूरा एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। आप थोड़ा ये अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले वाले से तो कितना सुंदर लग रहा है थोड़ा पहले से। तो यही होता है यूज़। ठीक, आई होप आपको इतना समझ आई होगी। एंड अब हम आगे थोड़ी और चीज़ों के बारे में समझ के एक अच्छे से प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, सिंपल सा छोटा सा। तो आई होप आप हमें वहाँ पे मिलोगे। एंड तब तक के लिए समझते रहिए, पढ़ते रहिए एंड वीडियो को देखते रहिए। सो बाय।